जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया का 6वां दीक्षांत समारोह गंगा बहुउद्देशीय सभागार में 24 सितंबर दिन मंगलवार को आयोजित है, जिसमें उपाधि धारक 43 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल के साथ ही कुल 23,344 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान किया जाएगा। कुलाधिपति महामहिम आनंदीबेन पटेल उपाधि देने के साथ ही उस दीक्षांत समारोह को संबोधित भी करेंगी और विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का लोकार्पण भी करेंगी। कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल क्रमशः बन रहे विभिन्न भवनों विभागों में योगदान की घोषणा भी कर सकती हैं। इस संदर्भ में उप कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय संजीत गुप्त ने एक पत्रकार वार्ता विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित की। उनके द्वारा दी गई जानकारी का वीडियो आप देखें। आप बलिया न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें और अपनी टिप्पणी कमेंट से भी अवगत कराएं ताकि इस चैनल को और अधिक सुंदर, आकर्षक और व्यवहारिक बनाया जा सके। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस नाते आप लोगों से निवेदन किया है कि बलिया जनपद और साथ में देश के अलग अलग कोनों में भी यहाँ की बातें और यहाँ की चीज़ें आप भेजते भी रहते हैं और वो जा सकें, इस कारण से हमने आप सबसे निवेदन किया है और आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये हमारा जो 6वां दीक्षांत समारोह और इस दीक्षांत समारोह में कुछ विशेष बातें हैं जिन पर हम आपसे वार्ता करना चाहते हैं। सर्वप्रथम ये बताना चाहते हैं कि जैसा कि दीक्षांत का सबसे महत्वपूर्ण जो सब चीज़ होता है वो होता है कि हमारे बच्चों को स्वर्ण पदक मिलना। तो दीक्षांत का समझिए कि वो जान है, आत्मा है। तो ऐसे में हमारे यहाँ 42 कुल छात्रों को जो है इस बार जो है स्वर्ण पदक प्राप्त हो रहे हैं और उसमें से एक हम लोगों ने एक और व्यवस्था बनाई थी पिछले वर्ष से ही कि हम लोग जो उसमें ओवरऑल टॉपर हैं उनको जो है कुलाधिपति मेडल के नाम से उनको सम्मानित करते हैं। इस प्रकार से कुल 43 जो स्वर्ण पदक मिलने हैं 42 बच्चों को, क्योंकि एक बेटी है जो कि कह सकते हैं कि कुलाधिपति पदक के लिए जो है वो चयनित हुई है या उसके मार्क्स इतने हैं कि वो कुलाधिपति पदक प्राप्त करेगी। ऐसी MSc जूलॉजी जो छात्रा है आयुषी सिंह, वो उस छात्रा को जो है कुलाधिपति मेडल भी प्राप्त होगा। इस प्रकार से कुल हम लोग जो है 43 मेडल देने वाले हैं 42 बच्चों को। और इसमें भी ये बताते हुए एक आश्चर्य और एक कह सकते हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि इसमें छात्राएं बहुत अधिक हैं और छात्राओं की जो संख्या है वो आपको आश्चर्य होगा कि 81.4%, यानी गोल्ड मेडल पाने वाले हमारे कुल 42 बच्चों में से 35 छात्राएं हैं, 35 छात्राएं हैं। तो ये एक ये संकेत है कि आने वाले समय में हमारे बेटियां किस प्रकार से प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना परचम लहरा रही हैं। दूसरी तरफ केवल 8 छात्र हैं, यानी 18.6%। तो इस प्रकार से ये दीक्षांत में छात्राओं को विशेष जो है उपलब्धि प्राप्त हो रही है। ये सुखद समाज के लिए भी बहुत जरूरी है और अच्छा भी है। तो ये एक विषय इसमें था। दूसरी तरफ ये बताना चाहेंगे इस वर्ष जो है हम लोग, क्योंकि इसमें गोल्ड मेडल के साथ साथ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट साथ में
इस वर्ष जो है एक नया चीज जुड़ रहा है, पीएचडी की भी उपाधि मिल रही है। अब तक विश्वविद्यालय की स्थापना के लगभग 7 वर्ष हो रहे हैं और ये एक बड़ी उपलब्धि के रूप में हम इसको पाते हैं कि हमारे यहाँ पीएचडी के जो छात्र भी अब उपाधि प्राप्त के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। उस कड़ी में इस बार जो है 2 हमारे शोधार्थी पीएचडी जिन्होंने प्राप्त हुई है वो 2 अभी संख्या उनकी है जिनको की पीएचडी मिली। साथ में पोस्ट ग्रेजुएट के कुल हमारे जो छात्र हैं वो 3,894 पोस्ट ग्रेजुएट के छात्र हैं, अंडर ग्रेजुएट के छात्र हैं 19,448। इस प्रकार से टोटल 23,342 छात्रों को इस बार जो है 6वें दीक्षांत में उपाधि प्राप्त होगी। 2 पीएचडी हैं, इनको जोड़ने के बाद 23,344 छात्रों को आदरणीय महामहिम के द्वारा जो है उपाधि प्राप्त होगी। दूसरा ये भी बताना चाहेंगे कि इस बार जो दीक्षांत समारोह में हमारे अतिथि और कौन रहने वाले हैं, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो पद्मश्री, जो कि 2024 में उनको पद्मश्री मिला है और वो धान यानी चावल के क्षेत्र में एक बड़े वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। इस नाते भारत सरकार ने उन्हें 2024 में पद्मश्री भी दिया है। ऐसे आरसी चौधरी साहब, रामचेत चौधरी जी, जो कह सकते हैं कि सिद्धार्थ नगर में आप सब जानते हैं कि काला नमक वहाँ का पूरे वर्ल्ड फेम चावल है। उस प्रजाति को पूरे विश्व में स्थापित करने में और उस प्रजाति को कह सकते हैं बुद्धिस्ट चावल ऐसा करके नाम से, और आप समझ रहे हैं कि जब बुद्ध भगवान का नाम जुड़ जाता है तो उस प्रकार से विश्व के कई राष्ट्र ऐसे हैं उनका उनके साथ जुड़ाव लगाव और उनको वो अपने कह सकते हैं कि अपने लिए वो बहुत महान व्यक्ति के रूप में या अपने पथ प्रदर्शक के रूप में मानते भी। ऐसे राष्ट्रों में भी वह चावल बहुत ज़्यादा जाता है और मेरे उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से जो है उन प्रजातियों को हम जो कि पहले थे सिद्धार्थनगर में उनको भी स्थापित कर रहे हैं। यही नहीं, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कई राष्ट्रों में उन्होंने जो है जाकर वहाँ की चावल की प्रजातियाँ हैं, धान की जो प्रजातियाँ हैं उनको डेवलप करने का, जो कि विलुप्त होने से हो रही थी या कह सकते हैं जो कि समय के साथ साथ धीरे धीरे एक प्रकार से वो पीछे छूट जा रही थी, उनको भी उन्होंने विकसित किया और इस प्रकार से उनके नाम से कह सकते हैं कि सैकड़ों प्रजाति धान की जानी जाती है। तो एक कृषि वैज्ञानिक के नाते वो हमारे बीच में रहने वाले हैं। साथ में ये तो मैंने उनका व्यवहारिक प्रयोग बताया, वो जो इंटरनेशनल एक एकेडमिक व्यक्ति भी हैं, प्रोफेसर हैं, इस नाते बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल जर्नल्स में बहुत सारे उनके प्रकाशन हैं, पुस्तकें प्रकाशित हैं, बहुत सारे सेमिनार हैं। ये सामान्य एक शिक्षकों के साथ रहता है, लेकिन उसमें भी वो अग्रणी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अग्रणी वो इस क्षेत्र में है कि उन्होंने प्रयोग के तौर पर पूरे विश्व में भारत की ही छवि नहीं बल्कि धान के प्रजाति को लेकर और उन्होंने पूरे विश्व में एक अपनी छाप, अपना पहचान बनाई है। तो वो हमारे मुख्य अतिथि के नाते रहने वाले हैं। विशिष्ट अतिथि के नाते हमारे उच्च शिक्षा मंत्री माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी, आप सब जानते हैं उच्च शिक्षा मंत्री हमारे हैं, वो भी विशिष्ट अतिथि के नाते हमारे बीच में रहेंगे। साथ में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, वो भी जो है हमारे विशिष्ट अतिथि के नाते हमारे मंच पर उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। तो हमारे ये 2 विशिष्ट अतिथि और एक मुख्य अतिथि, और सबकी अध्यक्षता जो करने वाली हमारी आदरणीय महामहिम हैं, आप सब जानते भी हैं, वो हमारी कुलाधिपति हैं और इस विश्वविद्यालय की कुलाधिपति हैं। वो हमारे बीच में उन्हीं की अध्यक्षता में ये दीक्षांत समारोह संपन्न होगा। तो ये विशेष कुछ बातें थी। साथ में एक बात इसके साथ और जुड़ जा रही है, हमारा विश्वविद्यालय संसाधनों के मामले में धीरे धीरे सहने आगे बढ़ रहा है। परिस्थितियाँ थोड़ी सी प्रतिकूल रही, वो चाहे कोरोना के कारण से रही, चाहे अन्य बाढ़ के या जल जमाव के कारण से रही, कुछ प्रतिकूल रही, फिर भी विश्वविद्यालय सहने आगे बढ़ा और आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं
कि हमारे कई भवन तैयार हो रहे हैं, जिसमें प्रशासनिक भवन हमारा तैयार है और आदरणीय ने समय भी दिया है कि उसका वो लोकार्पण करने वाली हैं। हम सब आने वाले समय में इन्हीं प्रशासनिक भवन में मिलेंगे। तो इस नाते एक विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ा कह सकते हैं कि माइलस्टोन, एक बड़ा चिन्ह, एक बड़ी पहचान हमारे प्रशासनिक भवन के रूप में मिलने वाली है, जिसका भी लोकार्पण आदरणीय के हाथों होना है। ये एक इसमें विशेष बात जो है कह सकते हैं कि मार्गदर्शन भी मिलता रहता है आप, क्योंकि समाज की वेदना को, समाज की संवेदना को आप समझते भी हैं और उस संवेदना वेदना को हमको बताते रहते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर जो है बहुत सारे कोर्सेज भी प्रारंभ किए और उन कोर्स में, जो कि कोर्स शायद बच्चों को दूर जाकर बड़े शहरों में जाना पड़ता था, हम अपने विश्वविद्यालय में प्रारंभ कर पाए। ये भी कह सकते हैं कि एक आप लोगों के कारण से और पूरे सिस्टम में, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार भी है, आदरणीय महामहिम है, सबके आशीर्वचन और सबके मार्गदर्शन के कारण से उसको भी हम इस विश्वविद्यालय में प्रारंभ कर पाए। तो ये हमारे विश्वविद्यालय की एक छोटी सी जो है कुछ प्रगति है। साथ में जो हमारा ये समारोह है और दीक्षांत समारोह हम लोग केवल एक दिन में नहीं मनाते हैं। आप सब हमारे मीडिया के बंधु हैं, पत्रकार बंधु, आप लोगों ने ही कवर किया है, आप लोग को भी रोज जानकारी मिलती रहती है कि हमारे यहाँ एक सप्ताह से हम लोग पूरा साप्ताहिक कार्यक्रम करते हैं और एक सप्ताह तक उत्सव जैसा माहौल, छात्र छात्राएं अलग अलग प्रतियोगिताएं, चित्रकला प्रतियोगिता है, गायन प्रतियोगिता है, पारंपरिक भेष प्रतियोगिता है, इस प्रकार से व्यंजन प्रतियोगिता भी कल थी, इस प्रकार से व्याख्यान, बड़े बड़े लोगों का व्याख्यान ऑनलाइन और कुछ ऑफलाइन व्याख्यान भी, इस प्रकार से पूरे सप्ताह भर हम लोग उत्सव के रूप में से मनाते हैं। और 24 तारीख को जो हमारा समारोह होता है वो एक बड़े उत्सव के रूप में आप लोग के सम्मुख रहता है।